कहानी का शीर्षक आखिरी खत। रवि 12वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा, लेकिन जिंदगी में कुछ कमी सी महसूस करता था। उसके पिता हमेशा काम में इतने व्यस्त रहते कि रवि उनसे दो बातें भी ढंग से नहीं कर पाता। घर में अक्सर सन्नाटा होता, एक पापा की थकान का और एक बेटे की इंतजार का। एक दिन रवि ने तय किया पिता को अपने दिल की बात लिखकर बताएगा। उसने एक लंबा खत लिखा, पापा, मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूं, पर कभी कभी आपका साथ चाहिए। बस 2 पल बात करने की चाहत रहती है। उसने खत को पिता के ब्रीफकेस में रख दिया ताकि वे ऑफिस में पढ़ लें। लेकिन उसी दिन पापा की कार का एक्सीडेंट हो गया। रवि अस्पताल पहुंचा तो खत उनके हाथ में ही था, पर आंखें बंद थीं। रोता रहा और सोचता रहा, काश उस दिन उसने खत देने के बजाय बस जाकर कहा होता, पापा, मुझे आपकी जरूरत है। कुछ महीनों बाद रवि को अपने पापा की डायरी मिली। उसमें लिखा था, आज रवि का खत पढ़ा, मैं दुनिया का सबसे खुश पिता हूं। रवि ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। कभी कभी एक खत जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ देता है, भले ही देर से। भाग 2, नई शुरुआत। रवि अब कॉलेज में पहुंच चुका था। उसके जीवन में सब कुछ बदल गया था। बस पापा की यादें हमेशा उसके दिल के बहुत करीब थी। उन दिनों जब मन उदास होता, रवि पापा की डायरी खोलता और उनके लिखे जुमले पढ़ता। अपने सपनों का सम्मान करो बेटा। एक दिन रवि की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप का मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू के समय वो बहुत नर्वस था। उस रात रवि ने पापा की आखिरी चिट्ठी फिर पढ़ी। उसमें लिखा था, जहां डर हो वहां अपने विश्वास को याद रखना। इंटरव्यू में रवि ने पापा को अपना आदर्श बताया और उनकी लिखी बातें साझा की। उसे न सिर्फ स्कॉलरशिप मिली, बल्कि कॉलेज में सभी उसकी सकारात्मक सोच की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे रवि ने सीखा, रिश्ते की कमी जरूर थी, पर उसका प्यार और भरोसा आज भी रवि को ताकत देता है। रवि हर साल पापा की पुण्यतिथि पर एक चिट्ठी लिखता, जिसमें सिर्फ एक वाक्य होता, पापा, आप हमेशा मेरे साथ हो। कभी कभी किसी का जिक्र, किसी की याद और उसके शब्द हमें पूरी जिंदगी जीने की हिम्मत दे जाते हैं।